भाषा तथा व्याकरण। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। चित्र 1, चित्र 2, चित्र 3, चित्र 4। बच्चों, इन चित्रों में क्या हो रहा है? पहले चित्र में दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में एक लड़की टेलीफोन पर बात सुन रही है। तीसरे चित्र में एक बच्चा पत्र लिख रहा है। चौथे चित्र में एक लड़की पुस्तक पढ़ रही है। चित्रों से स्पष्ट है कि हम बोलकर अथवा लिखकर अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। हम सुनकर अथवा पढ़कर दूसरों की बात को समझते हैं। भाषा, जिस साधन के द्वारा हम अपनी बात या विचारों को दूसरों को समझाते हैं अथवा दूसरों की बात या विचारों को समझते हैं, वह साधन भाषा कहलाता है। मुख्य रूप से भाषा के दो रूप हमारे सामने आते हैं। भाषा के रूप: मौखिक भाषा, लिखित भाषा। बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है और लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करने को लिखित भाषा कहते हैं। कभी कभी संकेतों के माध्यम से भी हम अपने भाव प्रकट करते हैं। संसार में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे चीन में चीनी, जर्मनी में जर्मन, अमेरिका तथा इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रांसीसी आदि। हमारे देश भारत में विविध भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़, पंजाब में पंजाबी, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में हिंदी आदि बोली जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा है। लिपि: प्रत्येक भाषा को लिखने का अलग तरीका होता है। भाषा को लिखने का यही ढंग लिपि कहलाता है, जैसे पंजाबी की लिपि गुरमुखी, अंग्रेजी की लिपि रोमन, उर्दू की लिपि फारसी तथा हिंदी, मराठी, नेपाली व संस्कृत की लिपि देवनागरी है। अतः भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। व्याकरण। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 1. मैंने दिल्ली जाना है। 2. हम हिंदी पढ़ रहा हूँ। 3. हाथी पानी पी रही है। उपर्युक्त सभी वाक्य शुद्ध हैं। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होंगे: 1. मुझे दिल्ली जाना है। 2. हम हिंदी पढ़ रहे हैं। 3. हाथी पानी पी रहा है। शुद्ध भाषा बोलने तथा लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। इस प्रकार व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। हमने सीखा: भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम दूसरों के विचारों को समझते हैं तथा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के दो रूप हैं: 1. मौखिक भाषा, 2. लिखित भाषा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा है। भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह लिपि कहलाते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। प्रत्येक भाषा को लिखने का तरीका अलग होता है। लिपि द्वारा ही ज्ञान विज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है।